BNP के सरबराह सरदार अख्तर मिंगल ने कहा कि हम 20 साल से सच्चाई और मसलहती कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी ये नुकात शामिल थे। PDM के वजूद में भी ये नुकात रखे गए। अख्तर मिंगल ने कहा कि ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलेशन कमीशन ज़रूरी है ताकि सब कुछ आया हो जाए। वज़ीर दिफा ने कहा कि अगले काबीना इजलास में तजवीज़ रखूँगा, लेकिन इससे पहले भी ये काम हो सकता है। वज़ीर आज़म ने अपने एग्जीक्यूटिव आर्डर के ज़रिए इस कमीशन का ऐलान बड़ी आसानी से कर सकते हैं। वज़ीर आज़म अपने एग्जीक्यूटिव आर्डर के ज़रिए इस कमीशन का ऐलान बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लापता अफराद का मसला दरीना है, जो जनरल मुशर्रफ के दौर में शुरू हुआ। बलूचिस्तान में पहला लापता शख्स 1974 में मेरा अपना भाई था, लेकिन इसमें कमी आने और हल तलाश करने के बजाय इसमें इजाफ़ा और मसला मज़ीद पेचीदा होता जा रहा है। अख्तर मिंगल ने कहा कि मौजूदा और गुज़श्ता हुकूमतों के सामने ये मसला रखा है। इस हवाले से एक कमेटी भी बनाई गई जो इस मसले को देख रही है, लेकिन बाज़ियाबी तो एक तरफ, लापता अफराद की जो फहरिस्तें पेश की गईं, इन्हें जाली इनकाउंटर्स में शहीद किया जा रहा है। हुकूमत इस मसले को संजीदगी से नहीं ले रही। हम हुकूमत का हिस्सा वजारतों के लिए नहीं, बल्कि कौमी और इलाकाई मसलों के हल के लिए हैं। अगर हम इन मसाइल को हल करने में कामयाब नहीं होते तो पार्लिमान और इत्तेहाद हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखते। अगर अफवाज पाकिस्तान और साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर के कत्ल में मुलव्वस तालिबान से मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो बलूचिस्तान समेत मुल्क भर के लापता अफराद के लिए मुज़ाकरात क्यों नहीं? या तो आप कानून बना दें कि लोगों को उठाकर ले जाना और इनको मारना जायज़ है, तो हम किसी के दरवाज़े पर नहीं जाएंगे। अगर लापता अफराद पर इल्ज़ामात हैं तो इन्हें कम से कम अदालतों में पेश करें और विरसा को बताएं।